हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परफॉर्मेंस इंडेक्स की जिसमें कि भारत ने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है। हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। बेसिकली हर कंट्री आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज का जो नुकसान है उसको एक्नॉलेज कर रही है और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स लेके आ रही है कंट्री में जो कि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा से ज़्यादा होने से रोके और बेसिकली एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलप हो सके कंट्री, ना ही एनवायरनमेंट को ज़्यादा फर्क पड़े और ना ही कंट्री का डेवलपमेंट रुके। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स निकाली जाती है, अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज ज़्यादा ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े और बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी धरती को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर ये देखती हैं, ये चेक करती हैं कि कौन सी कंट्री कितना काम कर रही है क्लाइमेट चेंज के लिए। और उनमें से ही एक इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें कि भारत टॉप 5 में आया है। कनाडा, यूएसए, यूके, जापान, टर्की जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए इंडिया टॉप 5 में है। सो डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट आता है टेम्परेचर में, यानी कि लंबे समय का जो शिफ्ट में जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, जो वेदर पैटर्न्स में डिफरेंस आएगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो सर्दियां उतने दिन की नहीं रह गई हैं जितने दिन की पहले हुआ करती थी। तो बेसिकली ये सब क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आता है और उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो शिफ्ट्स होते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं और बेसिकली नेचुरल से बल्कि मैं कहूँगी कहीं ज़्यादा ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं आज के टाइम पर, क्योंकि 1800s के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्लाइमेट चेंज की तरफ इतना ज़्यादा हो गई थी, जैसे इंडस्ट्रीज लगना, फ्यूल्स का बर्न होना, कोल, ऑयल, गैस, ये सब। दूसरा, डिफरेंट हार्मफुल गैसेस का एनवायरनमेंट में रिलीज होना, जिसकी वजह से अगेन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और इन टर्न क्लाइमेट चेंज होता है। ये एक इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। तो आई होप आपको क्लाइमेट चेंज समझ में आ गया हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया टॉप 5 में है सबसे पहले, जितनी भी ज़्यादा कंट्रीज़ थी इस लिस्ट में। दूसरा, जो G20 कंट्रीज़ हैं वो सब पीछे हैं इंडिया से, यानी कि इंडिया इज़ द बेस्ट परफॉर्मर अमंग G20 कंट्रीज़। यानी कि अगेन यूके, यूएस, कनाडा, जापान, टर्की, फिजी जैसी कंट्रीज़ भी इंडिया से पीछे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये मॉनिटर करती है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा काम कर रही है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं उनकी क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 59 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, इन सब को मॉनिटर करा जाता है। लास्ट टाइम इंडिया की पोजीशन 10th थी इस लिस्ट में, जबकि इस बारी 8th हुई है, यानी कि हमने 2 पोजीशन ऊपर आए हैं। हमने बेहतरी करी है, इम्प्रूवमेंट करा है अपनी जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं उनमें। देखिए, अब आप पूछोगे टॉप 5 में कैसे आ गई जब रैंक 8th है। तो वो इसलिए क्योंकि जो ये इंडेक्स है ये बिलीव करती है कि पहली 3 जो पोजीशंस हैं वो कोई भी कंट्री डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री का योगदान ना हो, कंट्रीब्यूशन ना हो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें। इसीलिए पहली 3 पोजीशन को खाली छोड़ा जाता है, क्योंकि अगेन कोई कंट्री इसको डिजर्व नहीं करती। CPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, जो कि जर्मनी में बेस्ड है। मैं 2021 की इंडेक्स की बात करूं और उसमें इंडिया की रैंक की बात करूं तो इंडिया की रैंक 10th थी 2021 में और यूके भी कहीं ना कहीं इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहा था। लेकिन इस बार ये सब पलट चुका है और सिर्फ इंडिया से ऊपर, यानी कि इंडिया से ज़्यादा बेहतर सिर्फ 4 कंट्रीज़ परफॉर्म कर रही है, जिसमें है डेनमार्क, स्वीडन, चिली एंड मोरक्को। इस इंडेक्स को प्रिपेयर करा जाता है 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर, जिसमें से फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कितना ज़्यादा एमिशन हो रहा है उस कंट्री से गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का। दूसरा, एनर्जी यूज़, कैसी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं वो सब। तीसरा, रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी पर कितनी निर्भरता है उस देश की। और चौथा, क्लाइमेट पॉलिसी, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, कम से कम एमिशंस हो उसको रोकने के लिए क्लाइमेट पॉलिसीज क्या है उस कंट्री की।
क्योंकि लास्ट टाइम से इस बार हमने 2 पोज़ीशंस इम्प्रूव करा है, हम इस बारी 8th पोज़ीशन पर आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि सबसे पहले जो हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम रीन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर हो जाएँगे। दूसरा हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का बाय 2070। तो ये सब जो हमने टारगेट्स रखे हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमने कमिटमेंट्स ली है क्लाइमेट चेंज की तरफ, इन्होंने मेन रोल निभाया है इस इंडेक्स में हमारी रैंक इम्प्रूव कराने में। दूसरा, हम सब लाइफ को नहीं भूल सकते जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जिससे हमें रूबरू करवाया था, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और उसी के चलते हमने एक और स्कीम निकाली है कि हम अब वन चार्जिंग सिस्टम पर डिपेंड हो जाएंगे इन द कमिंग 2 इयर्स होपफुली। यानी कि हमें अपनी अलग-अलग डिवाइसेस के लिए अलग-अलग चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी डिवाइसेस के लिए एक सिंगल चार्जर होगा टाइप सी। तो उससे जो ई वेस्ट जनरेट होता था वो कई गुना कम हो जाएगा, बहुत अच्छी क्वांटिटी से कम हो जाएगा। तो वो भी कहीं न कहीं हम क्लाइमेट की तरफ एक अच्छा एक्शन ले रहे हैं, जिससे कि हमारी रैंक और ज़्यादा इम्प्रूव होगी आने वाले टाइम में। एंड दिस वाज़ द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।